अरे भाई साहब, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आप ये समझ लीजिए कि बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं। और बहन जी, आपका रोना देखकर तो हमारा दिल भी भर आया। देखिए, हम समझते हैं प्रिया आपकी इकलौती बेटी है। अपनी इकलौती बेटी को विदा करने में आपको बहुत तकलीफ हो रही होगी। सिर्फ आधे घंटे का ही तो रास्ता है। जब भी आपका दिल करे आप बिटिया से मिलने चले आइएगा। अरे भाई साहब, कैसी बातें करते हैं आप। माना कि बिटिया को विदा करने में हमें बड़ी तकलीफ हो रही है। अरे भाई, बिटिया कलेजे का टुकड़ा होती है। ऐसे ही अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल कर किसी और को तो सौंपा नहीं जाता। लेकिन आपकी इस बात से हम सहमत नहीं है कि हम हर चौथे दिन आपके घर आकर बैठ जाए। अरे भाई, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि बेटी के घर का 2 बूंद पानी पीना भी एक बाप के लिए पाप के समान होता है। और हम अपने जीते जी तो इस पाप के भागीदार नहीं बनेंगे। अरे भाई साहब, कौन से जमाने में जी रहे हैं आप। बिटिया के घर का पानी नहीं पी सकते तो क्या जीवन भर बेटे के घर नहीं आएंगे। आपकी बेटी ससुराल में खुश है या नहीं, ये बात तो तभी पता चलेगी ना जब आप उसके ससुराल जाकर देखेंगे। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि चाहे आप हमारे घर आकर पानी ना पिए, लेकिन समय समय पर बेटी के घर जाना जरूर चाहिए। ये तो हमारा सौभाग्य है भाई साहब कि आपके जैसी ऊंची सोच वाले लोगों के यहाँ हमारी बेटी शादी करके जा रही है। क्योंकि जिसकी सोच इतनी ऊंची है वो हमारी बेटी को कभी कोई तकलीफ होने ही नहीं दे सकते। लेकिन फिर भी आप कहते हैं तो हम बिटिया से मिलने जरूर आएंगे। राम प्रसाद प्रिया को अपनी इकलौते बेटे ध्रुव के लिए ब्याह कर लाए थे। राम प्रसाद जी के 2 ही बच्चे थे, बेटा ध्रुव और बेटी चिंकी। कई सारी लड़कियां देखने के बाद अंत में उन्हें अपने बेटे ध्रुव के लिए प्रिया जंच जाती है और शादी करके प्रिया राम प्रसाद जी के घर की बहू बन जाती है शादी के बाद। अरे भाग्यवान, हम तो हमेशा यही सोचते थे बेटे की शादी करेंगे, पता नहीं कैसी बहू आएगी, कैसे समधी मिलेंगे। लेकिन जब से ललित जी से मिले हैं हमें तो उनके संस्कारों पर बड़ा गर्व है। आज के जमाने में उन पुराने संस्कारों को जिंदा रखे हुए हैं जिन्हें हम सब कब के भूल कर आगे बढ़ गए हैं। ठीक कह रहे हैं जी। मैं भी शीला बहन को समझा बुझा कर आई हूँ कि अपने मन पर कोई बोझ ना रखें। अब वो जमाना नहीं रहा कि बिटिया के घर का पानी पीना पाप माना जाए। हम पुराने विचारों वाले लोग नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपनी बात से टस से मस नहीं हुई। उनके संस्कार देखकर तो मैं खुद हैरान हूँ कि आज के युग में भी ऐसे लोग हैं जो इन बातों को अभी तक मान रहे हैं। देखो भाग्यवान, इतने अच्छे लोग मिले हैं तो तुम भी उनके साथ व्यवहार अच्छा ही बनाकर रखना। कभी इस बात के घमंड में मत आना कि तुम लड़के की माँ हो। बीच बीच में फोन करके उन्हें यहाँ का हालचाल देते रहना। वो तो अपनी तरफ से यहाँ आना नहीं चाहेंगे, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि हम उन्हें समय पर यहाँ आने के लिए न्योता भेजते रहे। आखिर किस माँ बाप का दिल नहीं चाहेगा कि वो अपनी शादीशुदा बेटी को आकर मिले। राम प्रसाद और उसकी पत्नी शांति दोनों ही समधी समधन के साथ संबंध अच्छे बनाए रखने के लिए अपनी तरफ से हर संभव कोशिश कर रहे थे। अरे बहन जी, कई दिन हो गए आप लोगों के दर्शन नहीं हुए। मैं तो कहती हूँ इस रविवार को आ जाइए आप लोग। मिलना जुलना भी हो जाएगा और बहू भी खुश हो जाएगी। माँ बाप को देखेगी तो उसे अच्छा लगेगा। अब बहन जी, आप इतने प्रेम से बुला रही हैं तो इनकार भी नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, हम दोनों रविवार को आ जाते हैं। रविवार के दिन प्रिया के माता पिता उसके ससुराल पहुंच गए थे। प्रिया बेटा, देखो तुम्हारे मम्मी पापा आए हैं। उनकी खातिरदारी में कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। बढ़िया बढ़िया पकवान बना लो और अपने मम्मी पापा का खूब स्वागत करो। अरे नहीं नहीं बहन जी, हमने आपको पहले ही बताया था ना, बिटिया के घर का तो पानी भी हमारे लिए पाप है। हमारे यहाँ बिटिया के घर का खाना नहीं खाया जाता। समधन जी, ये तो बड़ी दुविधा वाली बात हो गई। अब आप इतनी दूर से आए हैं और अभी यहाँ पर भूखे प्यासे बैठे रहेंगे तो हमें तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना। अच्छा, आप इतनी जिद कर रही हैं बहन जी, तो ऐसा करिए, बाजार से कोल्ड ड्रिंक मंगवा लीजिए। बिटिया के घर का पानी नहीं पी सकते, बाहर का तो पी ही सकते हैं। हाँ बहन जी, आपने ये बहुत अच्छी बात कही। ये तो हमने सोचा ही नहीं था। हम अभी आपके लिए बाजार से कोल्ड ड्रिंक और कुछ नाश्ता मंगवा देते हैं। शांति देवी समधी समधन के लिए बाजार से कोल्ड ड्रिंक, चाउमीन, कचौड़ी वगैरह मंगवाती है और उन्हें नाश्ता करवा देती है डिनर के समय। अरे बेटा प्रिया, अब तुम्हारे मम्मी पापा हमारे घर का खाना तो खाएंगे नहीं। ऐसा करो भाई, उनके लिए कुछ बाहर से ही ऑर्डर कर लो तुम। अब हमें तो ये बात अच्छी नहीं लगेगी ना कि हम सब भरपेट खाना खाए और वो लोग बेचारे यूं ही हमारा मुंह देखते रहे। ठीक है पापा जी, मैं मम्मी पापा की पसंद का खाना ऑर्डर कर देती हूँ। वैसे मेरे मम्मी को ना पिज्ज़ा बहुत पसंद है, वही मंगवा देती हूँ उनके लिए खाना खाने के बाद।
वैसे तो रात में खाना खाने के बाद हमको चाय पीने की आदत है, लेकिन अब हम बिटिया के घर का तो कुछ खा पी नहीं रहे हैं, इसलिए कोई बात नहीं, आज ऐसे ही सो जाते हैं। कल तो हम अपने घर के लिए निकल जाएंगे। अरे भाई साहब ठहरिए तो सही। देखिए, आप बेटी के घर का पानी और खाना तो खा नहीं सकते, पर पैग तो लगा सकते हैं ना। क्यों, गलत कहा क्या मेरा? देखिए, अब समधी समधी साथ में बैठे और महफिल ना जमी, ये तो गलत बात हो गई भाई। भाई साहब, बात तो आपकी ठीक ही है भाई, पानी नहीं पी सकते, शराब तो पी सकते हैं। चलिए ठीक है, मंगवा लीजिए। फिर तो आज हो ही जाए, मिलकर जमा दे महफिल। अरे सुनती हो, हम समधी जी के साथ जरा दो दो पैग लगा रहे हैं, तुम जरा चखने में कुछ बढ़िया सा बना दो। चखना तो मैं बना दूंगी, लेकिन ये बताइए समधी जी खाएंगे? वो तो हमारे घर का कुछ भी नहीं खा रहे। अरे बहन जी, खाना नहीं खा सकते, चखना खा सकते हैं। आप ऐसा करिए, बढ़िया पकौड़े बना दीजिए। कई दिनों से पकौड़े खाए नहीं, और चटपटे कुरकुरे पकौड़ों के साथ मजा ही कुछ और होता है। जी भाई साहब, ठीक कहा आपने। आप बैठिए, महफिल सजाइए, तब तक हम इंतजाम करके आते हैं। दोनों समधी बैठकर शराब पीने लगते हैं। 2 पैक के बाद। वाह वाह भाई साहब, वाह, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बैठकर, मजा आ गया। चलिए, अपना तो हो गया, अब सो जाते हैं। अरे भाई साहब, अभी तो पार्टी शुरू हुई है और आप उठकर चल दिए। अरे बैठिए ना, ऐसे मौके कोई रोज रोज थोड़ी ना आते। ऐसे भी क्या जल्दी है सोने की? अब समझ में आया भाई साहब, आप तो बड़े पक्के खिलाड़ी है। इसका मतलब सिर्फ शर्मा रहे थे आप। अरे भाई साहब, अब जब टिकाने के लिए बैठ ही गए हैं तो शर्माना कैसा। खोलिए खोलिए बोतल, अब तो जब तक मजा नहीं आ जाएगा ना, तब तक चलने दीजिए। राम प्रसाद कई बार अपने समधी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन समधी तो जैसे अब फैलते ही जा रहे थे। देर रात 11 बजे उनकी बोतल खाली होती है और उसके बाद राम प्रसाद और उनके समधी अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन सुबह की ही उनकी वापसी थी, इसलिए वो लोग अपने घर की ओर निकल जाते हैं। अगले दिन सुबह। अरे भाई शांति, कल तो समधी जी के साथ सच बताया तो मजा ही आ गया, वरना हम तो 1-2 पैक पीने के बाद हाथ झाड़ लिया करते थे, लेकिन उन्होंने तो कल बोतल खत्म होने तक उठने ही नहीं दिया। राम प्रसाद को पता नहीं था कि ये एक दिन का मजा उसके लिए अब आने वाले दिनों में सजा बनने वाला है। प्रिया के पापा को राम प्रसाद के घर की दारू और चखना ऐसा मुंह लगा कि अब तो हर शनिवार को बिना बुलाए अपनी पत्नी के साथ उनके घर आ धमकते। दिन भर वो पहले पिज्जा, बर्गर और चाउमीन की दावत उड़ाते और फिर उसके बाद पीने पिलाने का दौर चल पड़ता। एक दिन पड़ोसी आकर कहते हैं, अरे भाई साहब, ये दीनानाथ जी आपके रिश्तेदार लगते हैं क्या? हाँ भाई साहब, क्यों, क्या हुआ, कुछ बात हुई है क्या? भाई साहब, अपने रिश्तेदारों को थोड़ा कंट्रोल में रखिए ना, पीकर हाई हो रखे हैं आपके रिश्तेदार, और हमारे घर के सामने वाली नाली में गिर पड़े थे। अब नाले से निकाल के आपके दरवाजे तक तो हम पहुंचा दिए हैं, अब आगे आप जाने और आपका काम जाने। पड़ोसी के जाने के बाद। अरे भाई साहब, तभी तो मैं कहता हूँ ना, इतना नहीं पीना चाहिए। 2-3 पैक पीने के बाद लगाम लगाना बहुत जरूरी होता है, वरना यही सब देखने को मिलता है। अब देखिए, कॉलोनी में हमारी थोड़ी इज्जत है, आज तो जो हुआ सो हुआ, लेकिन आगे से आप थोड़ा ख्याल रखिए। प्रिया बेटा, जाओ अपने पापा के लिए 1 गिलास नींबू पानी लेकर आओ, नशा बहुत ज्यादा हो गया है इनको। नींबू पानी? ना 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 ना, राम 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 राम, बेटी के घर का पानी, वो भी मैं नहीं नहीं नहीं, भगवान बचाए इस पाप से। हाँ हाँ, मैं जानती हूँ कितने बड़े धर्मात्मा है। बेटे के घर का पानी नहीं पी सकते, लेकिन दारू पी सकते हैं। सुनिए जी, अब बहुत हो गया आप लोगों का पीने पिलाने का कार्यक्रम। मैं कहती हूँ बंद करिए, ये हर शनिवार को समधी जी को यहाँ बुलाना। अरे भाग्यवान, मैं कौन सा इनको हर शनिवार को यहाँ बुलाता हूँ, या खुद ही चले आते। मुझे इनको बुलाने का कोई शौक नहीं है, बल्कि मुझे तो खुद शर्मिंदगी होने लगी है। आज ये पड़ोसियों के यहाँ नाले में गिर पड़े थे। पिछले सप्ताह वर्मा जी शिकायत कर रहे थे कि आपके समधी पीकर हमारे घर में घुस आए और 2 घंटे पका कर गए। अरे भाई, हमें क्या पता था कि ये लोग ऐसे निकलेंगे। शादी के समय तो बड़े धर्मात्मा बने घूम रहे थे दोनों पति पत्नी, बेटी के घर का पानी नहीं पियेंगे, बेटी के घर का खाना नहीं खाएंगे, और अब देखो हर शनिवार को दावत उड़ाने के लिए चले आते हैं दोनों के दोनों। मैं तो कहती हूँ आप इन लोगों को भाव देना बंद करो, वरना गले की हड्डी बन जाएंगे ये लोग। ठीक कहती हो तुम।
कुछ दिन बाद। माँ जी, वो मेरी मम्मी का फ़ोन आया था। मेरे भैया के लिए लड़की देखने की बात चल रही है, इसलिए मम्मी पापा और भैया सब लोग आज शाम को हमारे यहाँ आ रहे हैं। लड़की को ना हमारे घर का एड्रेस दे दिया है। लड़की वाले यहीं आ जाएंगे और देखने दिखाने का कार्यक्रम भी हो जाएगा बहू के जाने के बाद। ये लो, इनके भाई की शादी के लिए लड़की भी यहीं से देखी जाएगी। कोई भरोसा नहीं है, महीने भर बाद पता चले कि शादी भी हमारे घर से ही कर रहा है ये लोग। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा इन लोगों से अपना पीछा कैसे छुड़ाया जाए। ठीक कह रही हो भाग्यवान। पिछले 8 महीने में जितनी बार समधी जी और समधन जी के लिए हमने बाजार से ये पिज्ज़ा, फ्राइड राइस और मंचूरियन मंगाया है ना, इतना बाहर का खाना तो हमने पिछले 18 सालों में नहीं खाया। अरे भाई, बाहर का खाना कभी कभार महीने 2 महीने में ठीक लगता है। ये लोग तो हर शनिवार इतवार यहाँ आकर पिज्ज़ा और चाउमीन खाते हैं। पैसों की तो बर्बादी हो ही रही है, ऊपर से हमारी प्राइवेसी में जो दखल हो रहा है उसकी तो बात ही अलग। अरे बाकी सब तो ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि आपने नोटिस किया कुछ? किस बारे में बात कर रही हो भाग्यवान? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। अरे अपनी बेटी चिंकी के बारे में बात कर रही हूँ। आपने देखा कि नहीं, जब भी समधन जी अपने टिंकू को लेकर हमारे घर आती है, चिंकी कुछ ज्यादा ही उनके आगे पीछे मंडराती रहती है। कहीं कुछ पक तो नहीं रहा है ना इन दोनों के बीच में? अब अगर तुम्हारे मन में डाउट आ ही गया है तो बुलाओ चिंकी को, सच क्या है वो खुद ही बता देगी। चिंकी बेटा, यहाँ आओ। देखो, प्रिया के घर वाले यहाँ टिंकू के लिए लड़की देखने के लिए आए थे, लेकिन मैं देख रही हूँ कि उस टिंकू का ध्यान उस लड़के से ज्यादा तुम्हारे ऊपर था, और तुम भी उस टिंकू के आगे पीछे घूम रही थी। मेरी नजर धोखा नहीं खा सकती। सच सच बताओ, क्या बात है? ठीक है मम्मी, अब जब आप सब कुछ समझ गई हैं तो मैं खुलकर बता देती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि उस टिंकू की शादी किसी रीना टीना के साथ हो। मुझे ना टिंकू बहुत अच्छा लगता है और मैं उसी के साथ शादी करना चाहती हूँ। है? ये देखो, गजब बेशर्मी है। अरे हम फटकारने के लिए तुम्हें यहाँ बुलाए हैं और तुम बेशर्मों की तरह माँ के साथ मुंहजोरी कर रही हो। अरे भाग्यवान, शांत हो जाओ। जवान बच्चे हैं, ऐसे चीखने चिल्लाने से समस्या का हल नहीं निकलेगा। ठीक है चिंकी, तुम अपने कमरे में जाओ, मैं तुम्हारी माँ से बात करता हूँ। अरे भाग्यवान, क्यों बात का बतंगड़ बना रही हो? तुम नाराजगी दिखाओगी, मना करोगी, उसके बाद भी बच्चों की पसंद नापसंद पर तो जोर नहीं चला सकती। अब अगर इसे वो पसंद है तो हमारी समझदारी इसी में है कि हम खुशी खुशी इसका हाथ दे दे। अच्छा, एक बच्चे की शादी उस परिवार में करके तो हम आज तक अपना सर पीट रहे हैं। अब आप ये चाहते हैं कि अपनी बेटी का रिश्ता भी मैं उसी घर में कर दूं, ताकि दीनानाथ जी और उनकी धर्मपत्नी सारी जिंदगी के लिए हमारे घर आकर बैठ जाए? अच्छा ये बताओ, दीनानाथ जी यहाँ आकर क्या कहता है? यही ना कि बेटी के घर का तो हम पानी भी नहीं पीते। अब जब हमारी बेटी उनके घर जाएगी तो ये डायलॉग तो हम भी मार सकते हैं। समझी कि नहीं कुछ? अरे बड़ा गजब का दिमाग लगाया आपने, मार गए आपको। ठीक कहते हो। अब आया हूँ पहाड़ के नीचे, हो जाने दीजिए चिंकी और टिंकू की शादी, फिर मैं इनको दिन में तारे दिखाती हूँ। गिन गिन कर बदले ना लिए ना तो मेरा नाम भी शांति नहीं। जल्दी ही चिंकी और टिंकू की शादी की बात चलती है और चिंकी शादी करके दीनानाथ के घर की बहू बन जाती है शादी के बाद। अरे भाई दीनानाथ जी, कैसे हैं आप? भाई बिटिया की याद आई तो हम तो चले आए उससे मिलने के लिए। अरे भाई साहब, बहुत अच्छा किया जो आप बिटिया से मिलने के लिए यहाँ चले आइए। बैठिए बैठिए, अभी आपके लिए चाय पानी का इंतजाम करते हैं। अरे भाई साहब, राम राम राम। बिटिया का घर और चाय पानी, ये पाप मत कराइए आप हमसे। आप ही ने सिखाया है भाई, अब अपनी कही बात को काटिए मत। अरे भाई साहब, ये तो हम भूल ही गए थे। ये बताइए क्या खातिर की जाए आपकी? बस ज्यादा कुछ नहीं भाई साहब, वो गट्टू हलवाई है ना, उसके यहाँ से 3-4 ग्लास बादाम मिल्क मंगवा लीजिए। वो क्या है ना, सोडा पीने से मेरा पेट थोड़ा गड़बड़ हो जाता है। और हाँ, नाश्ते में ना देसी घी की कचौड़ियाँ और बीकानेर वाले से लड्डू मंगवा लीजिएगा। अभी नाश्ता तो हम लोग हल्का ही करेंगे, फिर खाने के समय देख लिया जाएगा। मैंने सुना है आपके शहर में बड़े अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट है। बहन जी ठीक कह रहे हैं आप बैठिए, हम अभी मंगवा देते हैं। डिनर के समय अब आपके घर का तो हम कुछ खा नहीं सकते। मैंने सुना है आपके यहाँ एक बहुत बढ़िया 5 सितारा होटल खुला है,
आप डिनर ना आज वहीं से ऑर्डर कर दीजिए। वो क्या है ना, छोटे छोटे रेस्टोरेंट वाले पता नहीं कैसा खाना बनाते हैं, साफ सफाई का ख्याल रखते भी है कि नहीं। इसलिए आप ना 2-3 तरह की सब्जी, सलाद, रायता और पुलाव मंगवा दीजिए। बस ज्यादा कुछ खाने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई साहब, अपनी तो घर वाली बात है। अब देखिए, मजबूरी की बात है कि हम बिटिया के घर का खा नहीं सकते, वरना ये होटल वोटल का खाना तो हमें कुछ खास पसंद ही नहीं है। अरे भाई साहब, हमें आए हुए 5-6 घंटे हो गए, आपके चेहरे पर खुशी नहीं दिखाई दे रही। भाई क्या हुआ? आज हमारे पीने पिलाने के कार्यक्रम का हम तो पूरा मूड बनाकर आए थे और आप है कि पूछ ही नहीं रहे। भाई साहब, आप ही ने कहा ना कि बेटी के घर का कुछ खाएंगे नहीं। अरे भाई साहब, पानी ही तो नहीं पिया जाता, दारू पीने में कोई समस्या नहीं है। आप ही देख लीजिए, हमारे शास्त्रों में ऐसा कहाँ लिखा है कि बेटी के घर का चकना नहीं खा सकते। भोजन के बारे में मना किया गया है, तो भोजन तो हम बेटे के घर पे कतई नहीं करते। दीनानाथ को उसका ही वार उल्टा पड़ गया था। राम प्रसाद और उसकी पत्नी अब नियम से हर शुक्रवार शनिवार को बेटी के ससुराल आने लगते हैं। इससे पहले कि दीनानाथ उनके घर जाकर धमकते, वो दोनों अपने पूरे परिवार के साथ वहां डेरा जमा लेते। रोज रोज समधी समधन की खातिरदारी करते करते अब दीनानाथ और उसकी पत्नी की कमर टूट चुकी थी। ऊपर से हर बार उनके आने पर बाहर से खाना मंगवाना पड़ता, जिसके कारण उनका बजट भी डगमगाने लगा था। चिंकी बेटा, एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। जी बाबूजी। हम कह रहे थे कि जब तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ पर आकर कुछ खा पी नहीं सकते, तो फिर बेचारे यहाँ आकर परेशान क्यों होते हैं? अब हमें भी कहाँ अच्छा लगता है कि घर आए मेहमान को हम बाहर से मंगाकर चाय नाश्ता कराएं, हैं? तुम ऐसा करो, हर शनिवार को तुम ही अपने मायके चली जाया करो। उन्हें भी रोज रोज यहाँ आकर परेशान नहीं होना पड़ेगा, और वो भी अपने घर में बैठे बैठे अपनी बेटी से मिल लिया करेंगे, हैं? लेकिन बाबूजी, आप भी तो प्रिया भाभी से मिलना चाहते होंगे ना? अरे बेटा, अब 1 साल हो गया प्रिया की शादी को, आखिर कब तक वो हमारे मुंह में फंसी रहेगी? कभी कभी बुला लिया करेंगे उसे। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि अब उसे भी ना उसका घर संभाल लेना चाहिए। राम प्रसाद और शांति का तीर बिल्कुल सही निशाने पर लगा था।